हरे कृष्णा। भगवत गीता का आज हम अध्याय 2 श्लोक नंबर 22 के ऊपर चर्चा करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आध्यात्मिक कोई भी वस्तु को हम साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में अगर श्रद्धा हो तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ों को भी हमें भौतिक उदाहरण से समझ में आ जाता है आसानी से। जैसे कपड़े का क्या मूल्य है। कपड़ा पुराना हो जाता है तो हमें नया मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो मूल्य जो है वो हमारे हमारे खुद का है। कपड़ा तो हम बदलते रहते हैं, तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि हम खुद कौन हैं। क्या मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ या दोनों हूँ। अगर मैं दोनों हूँ तो किसी का अगर मृत्यु हो जाता है तो ऐसे क्यों रोते हैं कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। कौन चले गए। शरीर साथ में है। अगर शरीर है तो शरीर तो पास में ही है, लेकिन एक डेड बॉडी पर किसी को इंटरेस्ट नहीं है। एक बहुत सुंदर हीरोइन एक्ट्रेस अगर आए हमारे शहर में तो बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको देखने जाने के लिए, या बहुत सुंदर स्त्री को देखने के लिए या उसको भोग करने के लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर वही शरीर डेड हो जाए तो कोई उसके पास भी जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो हम शरीर नहीं हैं, और शरीर और आत्मा दोनों भी नहीं है, क्योंकि नहीं तो हमें बोलना चाहिए था अरे थैंक गॉड शरीर तो छोड़ के गए, आत्मा ही गया। तो आधा रोना चाहिए, आधा हंसना चाहिए। लेकिन एक मृत शरीर हम अपने पास भी नहीं रख सकते। हम अपने ही लोग हमारा शरीर को जला देंगे या दीपक जला कर रखेंगे कि आ ना जाए आत्मा, है ना। ऐसा सोचते भी है। तो आत्मा का महत्व ज़्यादा है शरीर से। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर का महत्व बिल्कुल नहीं है। शरीर का महत्व है, लेकिन किस लिए। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो गाड़ी चलाकर जाते हैं। तो शरीर हमें भगवान ने भक्ति करने के लिए दिया है, भोग करने के लिए नहीं। भोग करने के लिए तो पशु शरीर ही एनफ है। एक सुअर को मल खाकर जितना टेस्टी लगेगा, कितना टेस्टी लगेगा, बहुत। जैसे हमें खीर खाकर या मालपुआ खाकर लगता है। तो इसलिए हम ये ना सोचे कि अच्छा पशु लोग बिल्कुल भी जो है शायद बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं, उनको सब कुछ एंजॉयमेंट होता है। तो मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए मिला है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार पुराना वस्त्र हम त्याग देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, तो हमारा जब शरीर व्यर्थ हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, एकदम बुढ़ापा हो जाता है, या किसी बीमारी के कारण शरीर में रहने लायक नहीं रहता है, तो हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। तो जैसे कोई पानी में डूब रहा हो तो आप उनका कपड़ा बचाएंगे कि व्यक्ति को बचाएंगे। बहुत सिंपल आंसर है कि ऑब्वियसली व्यक्ति को बचाएंगे। अगर आपने व्यक्ति को नहीं बचाया और आपने उसका महंगे कपड़ा को बचाया, पगड़ी बहुत महंगा था, बचाया, तो क्या फ़ायदा हुआ, है ना। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर वस्त्र की तरह है। हमें इस शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। 100 साल से ज़्यादा हम नहीं जी सकते हैं।
हमारे पास एक टाइम लाइन है जैसे, या डेडलाइन है कि 100 साल, और इन 100 साल में हम जितना भक्ति कर लेंगे उतना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो अगर हमें बचाना है, कपड़ा नहीं व्यक्ति को बचाना है डूबने से, तो इस प्रकार हमें किसको बचाना है? आत्मा। आत्मा के उद्धार के बारे में हमें सोचना चाहिए। शरीर को हम बहुत एकदम जिम करके फिट रखते हैं, या बहुत सुंदर ब्यूटी पार्लर में जाके फिट रखते हैं, सुंदर दिखते हैं, कपड़े बहुत महंगे पहनते हैं, सोने से सजाते हैं, फिर भी अगर हमने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला गया। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आत्मा के महत्व को समझें। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। पहले लोग नहीं मानते थे, अब बहुत सारे साइंटिस्ट भी ऐसी बातें करते थे कि आत्मा कोई चीज़ नहीं होता, शरीर ही सब कुछ है, और इसके बाद जो है वो मिल जाएगा केमिकल्स में, इट्स लाइक अ बंडल ऑफ केमिकल्स। लेकिन ऐसे बहुत सारा बाद में ऐसा बहुत सारा केसेस भी आया, अखबार में भी पब्लिश हुआ कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में कोई भी बच्चा जो है, कुछ बच्चे 5 साल तक पूर्व जन्म के बारे में याद रख पाए, और वो उस जगह पर लेके गए उनके माता का नाम, पिता का नाम, और कोई पुलिस केस भी सॉल्व किया कि उनको कैसे मारा गया था, इत्यादि इत्यादि। तो इससे बहुत आसानी से समझना चाहिए कि पुनर्जन्म होगा। ऐसा नहीं है कि यही जन्म है, जितना सुख भोगना है भोग लो, बाय हुक एंड क्रुक दूसरों को दुख पहुंचा के भी हमें सुख चाहिए। लोगों के हृदय से ईश्वर के प्रति जो डर है, ईश्वर के अस्तित्व की जो अनुभूति है, वो निकल गया है। इसलिए लोग अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, ब्राइब लेते हैं, या दहेज के लिए किसी को मार देते हैं, या गलत तरीके से धन को कमाते हैं। आज भले ही कोई अरबपति हो ब्लैक मनी से, लेकिन कल जब प्रकृति के नियमों के अनुसार उनको सड़क पर भीख मांगना पड़ेगा, ऐसा जन्म भी तो मिलेगा ना, जितना उन्होंने कर्म किया उसके हिसाब से, तो फिर उस पर उनका कोई हाथ नहीं होगा। लेकिन जैसे हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है या दुबई जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप क्या करते हैं? अपना बैग पैक करते हैं, वीज़ा वगैरह के लिए प्रॉपरली सब फॉलो अप करते हैं, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और फिर आप होटल बुक करते हैं, आपका खाना पीना कैसा होगा उसके बारे में भी आप सोचते हैं, मौसम के हिसाब से आप कपड़े भी रखते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं हम लोग। लेकिन इस शरीर को जब हमें छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन, हम इसमें रह नहीं सकते हमेशा, तो कोई भी प्लानिंग नहीं करना मूर्खता है। तो इसलिए भगवान ने इस श्लोक के द्वारा हमें समझाया है कि आत्मा की गति है, ये शरीर चेंज करता रहता है, तो अगला जन्म अच्छा हो या आपको जन्म लेना ही नहीं पड़े, उसके लिए अभी से बैग पैक कर लो। क्या रखना है बैग में? हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला, 16 से कम में काम नहीं होगा। क्योंकि जैसे आपको बुखार होता है, तो जैसे अभी कोरोना में बहुत लोगों को बुखार हुआ, तो कम पावर का मेडिसिन काम नहीं आता है ना, 500 से ऊपर mg का लेना है, लाइक दैट। तो इस प्रकार से हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना होगा। ये कोई बाबा बापू ने ये मंत्र नहीं दिया है, ये हमारे शास्त्र में बताया गया है, वेद में बताया गया है, कलेसंतन उपनिषद में बताया गया है। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास के साथ कम से कम 16 माला करना चाहिए। तो आप एकदम ऊपर कर दो थोड़ा सा, हाँ एकदम ऊपर कर दो, हाँ बस, हाँ बस ऊपर कर दो सोनम, श्री स्वामी माता जी ऊपर कर दो, एकदम ऊपर। वृक्ष वाला एग्जाम्पल हो गया, हाँ हाँ बस।